जगन्नाथपुरी में पूज्य श्री माधवदास बाबा रहते थे। तो एक दिग्विजयी काशी में पहुंचा और काशी के विद्वानों से कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो काशी के विद्वानों ने सुन रखा था इसको सरस्वती सिद्ध है, इसकी जबान पे सरस्वती है, इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उस समय माधवदास बाबा की विश्व में ख्याति थी, तो उनका जगन्नाथपुरी जाओ, वहां विजय प्राप्त की। तो उनका नहीं, तो बोले काशीपुरी तो आखिरी विजय की बात है, जब विश्व में कोई तुम्हारा शास्त्रार्थ करने वाला ना हो तब काशी में आओ। अभी तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां के सिद्ध माधवदास बाबा हैं और उनको परास्त कर दो, तो हम विद्वान सम्मान लेंगे कि काशी के विद्वान हार गए। एक की हार माधवदास बाबा की। वहां पहुंचे, माधवदास बाबा लंगोटी लगाए समुद्र के तट पर जगन्नाथ जी के सुमिरन में मगन थे। वो गए और कहा हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो उनका हमें तो कुछ आता नहीं, क्या शास्त्रार्थ करोगे? तो उनका भी पराजित अपने को लिख दो, तो फौरन दस्तखत कर दिया। काशी जाके दिखाया, देखो ये दस्तखत सहित लाए, तो वहां उल्टा लिखा हुआ था, ये दिग्विजयी पंडित पराजित, माधवदास बाबा विजयी, इस बात के दस्तखत। तो हमने कहा देख रहे हो तुम? तो उन्होंने देखा, बार बार चश्मा संभाला, वहां तो पराजित लिखा था, माधवदास बाबा पराजित पर दस्तखत, और यहां उल्टा। बोले देख लो कागज में यही लिखा है। बोले अब की बार ऐसी बात करूंगा कि पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी। गए, वहां गए तो लिखा हुआ था माधवदास बाबा पराजित, दिग्विजय विजय को प्राप्त हुआ। काशी में उल्टा दिखाई दिया और वहां सिद्ध वैसे। माधवदास बाबा ने कहा भाई हमने पहले लिख दिया कि मैं हार गया हूं। बोले नहीं, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो आप एक शर्त है, गधे पर आपका मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे। वो बड़ा गुस्सा हो गया कि उल्टा कैसे लिख गया, तो सब कोई जानेंगे ना कि पराजित हो गया। बोले भैया ऐसा ही कर लो, संत को क्या फर्क पड़ता है, चाहे फूल माला पहनाओ चाहे जूतों की माला पहनाओ। जो भगवत अनुराग में डूबा है, शरीर भाव से रही, तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। बोले भैया एक काम है, हम जगन्नाथ जी का चिंतन करते हैं इस समय, कुछ क्षण दे दो, बस समुद्र तट पर गए, स्नान किया और चिंतन किया, आ गए। आप आराम से जूते की माला पहनाना, गधे पे बैठाना, पूरी जगन्नाथपुरी घुमाओ, जैसा आपका मन हो। ठीक है। वो अपने परिकर के साथ बैठे थे, इतने में जगत को ज्ञान देने वाले स्वयं जगन्नाथ जी महाराज एक विद्यार्थी का रूप रख करके, पीली धोती पहने, पोथी जैसे टांगे, अरे हमारे गुरुदेव क्या भीड़ कैसी लगी? लोगों ने बताया कि भाई ये दिग्विजयी पंडित है और माधवदास बाबा को पराजित करने की बात पर ऐसा ऐसा करके पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाया जाए। अरे बोले इतने बड़े विद्वान तुम हो कि हमारे गुरु जी को परास्त कर दोगे? अरे हमसे बात करो। अब वो तो भगवान स्वयं कुछ क्षण में पराजित कर दिया। कहा देखो जो गुरु जी का आप कहते थे ना, मुंह काला करके जूता का माला डाल के गधे पे, तो अब तुम बैठो। अब जगन्नाथपुरी के बहुत से भक्तजन एकत्रित हो गए, ऐसा किया, मुंह काला किया, माला पहनाई जूतों की, गधे में बैठा ला, और जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी सामने से समुद्र स्नान करके आए। बोले पंडित जी इतनी जल्दी तुम्हें थी कि तुम ही ने जूता और सब? बोले हम थोड़ी पहले, आपके चेला ने हमको पराजित कर दिया। वो हमारे कौन से चेला है? तो पीछे देखा, दोनों हाथ उठा उठा के भीड़ में कहते जय माधवदास बाबा की, स्वयं जगन्नाथ जी। विजय तो भगवान के, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देखो ये महापुरुषों की बातें, जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो द्वेष करके तुमसे ना बोले अपनी तरफ से बोलो। राधे श्याम, श्री हरिवंश। ये सूत्र उतारा है जीवन में। हमसे जो द्वेष करे हम अपनी तरफ से झुके, अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से हम उसको सेवा दें। ये हमारा भागवतिक मार्ग है। और वाद विवाद होने लगे तो हार जाए, चुप हो जाए, और किसी का अपमान या तिरस्कार अपने द्वारा ना करे। जो ऐसे चलता है उसका भजन बढ़ता है, बढ़ करके पचता है, पच कर वो सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए, अगर स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के लिए, पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर के लिए, या विपरीत शरीरों के लिए, कभी काम भाव से सेवन न करें।
और ध्यान में सुख है ऐसा मानकर के कभी उसको ग्रहण न करें। प्रयोग होता है, सुख की बात तो भगवान ने है। और जो नास्तिक हैं इनका संग न करें। नास्तिक के संग करने से आस्तिकता में फर्क पड़ जाता है, अपनी भावना में पक्का पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं कि यदि विपरीत शरीरों की तरफ चिंतन करोगे तो रजोगुण और तमोगुण दो बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, और वो आपके भजन को छीण करेगा। और यदि धन का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में दंभ और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। और यदि नास्तिक का चिंतन करोगे तो साधना में विघ्न पड़ जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त को चाहिए इन तीन से बचने की कोशिश करें। विपरीत शरीर का काम भाव से चिंतन, धन का चिंतन और नास्तिक पुरुषों का संग। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष महापुरुष कहलाता है, जो बाबा भी बता रहे हैं। 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए, तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है। महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तब था, किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो, अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी मानो। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, या हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़वा बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है। सत्य को समझना होगा। दूसरा, दम। दम जानते किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वही दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा सम। सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के आवेश से आते हैं उनको जलन करके, ये सब तपस्या होती। एक एक सेकंड का हिसाब होगा भैया। आप जो श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं अपार सुख मिलेगा, और जो भगवत विमुख होकर के मनमानी आचरण, तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, तुम शुभ कर्म कर रहे हो पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, भजन कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, एकांत में रो रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, या तुम अधर्माचरण कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अभी जैसे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो, वर्तमान में उनको दुख भोगना पड़ रहा है पूर्व कर्मों का, उनको लगता है अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। जो बुरे कर्म करने में बड़े सुखी देखे जाते हैं उनका पुण्य चल रहा है, जहां पुण्य नष्ट हुआ तब उनको इस बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। तप का तात्पर्य है अपने धर्म अपने नियम की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तपस्या कहते हैं। शौच
शौच का मतलब होता है शरीर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है जैसे शौच आदि गए तो रज आदि के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा, वस्त्र प्रक्षालन के द्वारा बड़ा पवित्र रहना चाहिए। साधक को बहुत पवित्र रहना चाहिए। उसका शरीर भी पवित्र होता है, वस्त्र भी पवित्र होते हैं, आचरण भी पवित्र होता है, दृष्टि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तब परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। दलित दुराए से भगवान थोड़ी मिलते हैं। और अपवित्रता का फल होता है भगवान में मन न लगना। जितना पवित्र रहेंगे आप देख लो, उतना ही आपका चित्त प्रभु में लगेगा। अपवित्रता से संसार और भोगों का चिंतन बढ़ेगा, पवित्रता से भगवान और शास्त्र संयम में चलना है। बड़ा पवित्रता का प्रभाव है। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, आचरण पवित्र, बहुत जल्दी परम पवित्र भगवान की तरफ चित्त जुड़ता है। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ तुम्हें भगवान ने व्यवस्था की उसी में संतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, कमहो कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गाऊंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मेरे प्रभु ने मुझे जैसी परिस्थिति दी है, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हमें उसी में राजी रहना चाहिए। हमें संतोष धारण करना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामना उनके नाश के प्रेम या आनंद या तत्व ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। सुख सपने होना ही, कामना वाले पुरुष को सपने में भी जिसे सुख कहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सातवां है लज्जा, अधर्माचरण करने में बिल्कुल संकोच हो जाना। जैसे कोई पाप का कार्य है तो एकदम हृदय में घबराहट हो जाना, भयभीत हो जाना कि अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एकदम संकुचित हो जाना, ये भागवतिक लज्जा कही जाती है। उसको असत आचरण, असत भाषण, असत क्रिया, इसमें बड़ा लज्जा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। और जो पापी पुरुष होते हैं वो निर्लज्ज होते हैं, और जो सत्मार्ग में चलने वाले होते हैं वो लज्जावान होते हैं। आठवां क्षमा, चाहे जितना तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तुम क्षमा कर दो। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपका सत्मार्ग बढ़ जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अगर आपने दंड दे दिया तो फिर आपका सत्मार्ग लड़खड़ा जाएगा और उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और यदि आप मौन हो गए और क्षमा कर दिया तो सुधार उधर शुरू हो जाएगा। भगवान उसका सुधार कर देंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उमा क्षमा सापौते भारी। उपासक को क्षमा धारण कर, बलवान वही है जो क्षमा धारण करता है, लेकिन है बहुत कठिन क्षमा धारण करना। बातचीत करना अलग है, क्षमा के विषय की व्याख्या करना अलग है, लेकिन क्षमा करना ऐसे होना चाहिए जैसे अपने से अपराध बन जाए तो आप कैसे क्षमा कर देते हैं। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दंड नहीं, कोई निंदा नहीं, बिल्कुल गुपचुप। ऐसे ही आपको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, यह है भक्ति की अभिलाषा। आर्जो, सरल व्यवहार, सरल भाव। सरल भाव जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, बिल्कुल छुपाव, बनावटी, दंभ, ये सब भक्त में नहीं होता, ये महापुरुषों में नहीं होता। तो आर्जो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करि कृपा राम चरण रत्ने। संतों का क्या स्वभाव? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बिल्कुल जैसा बाह्य वैसे प्राय दो चेहरे आदमी के होते हैं। समाज में एक चेहरा होता है, एक एकांत का चेहरा होता है। एकांत का चेहरा बहुत गंदा होता है, तो हमें अपना एकांत जीवन पवित्र रखना चाहिए। हमारा सरलता का मतलब वाणी से मीठा मीठा बोल दिया नहीं। सरलता का तात्पर्य बनावटी मधुरता नहीं है, स्वाभाविक सरलता है। हृदय से जो है वही वाणी में है, वही आचरण में। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। सरल कहते हैं कि आपकी जबान भले कड़क हो, लेकिन हृदय, ये ब्रजवासियों में मिलेगा। जबान में हेला शब्द होगा,
ऐसा लगेगा कि अवहेलना और हृदय के बड़े निर्मल मिलेंगे। ये हमने ब्रजवासियों को देखा जो भगवान के निज जन है। तो इसीलिए जो संत जन होते हैं भगवान के निज जन है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, इनका स्वभाव इनका सने साधुते होए न कारज हानि। वो महापुरुष है जिसके हृदय में आर्जव है। आर्जव ये शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है सरलता, छल कपट रहित हृदय, छल कपट रहित आचरण, छल कपट रहित वाणी। 10वां है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सत और असत का निर्णय। सत क्या है? श्री भगवान, शास्त्र, संत जनों के वाक्य, संत जनों का उपदेश। असत क्या है? जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए ज्ञान बना रहना चाहिए कि असत में व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए, असत्य की प्राप्ति के लिए नहीं। असत में व्यवहार चल रहा है लेकिन सत्य प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसे ज्ञान कहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर हमारा शरीर असत है, संसार असत है, व्यवहार असत में ही करना है। तो ऐसे व्यवहार करना है जैसे थोड़ी देर के लिए कोई 2000 रुपए में 2 घंटे के लिए राजा बनता है नाटक में और रानी बनता है। तो रानी बनने वाला और राजा बनने वाला नाटक मंच पे तो बहुत वैसे प्यार दिखाएगा, लेकिन नाटक मंच के पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है 2000 में तुम राजा बने, 2000 में हम रानी बने। ना तू राजा है हमारा, ना हम तेरी रानी है। बस ऐसे ही व्यवहार में हमें नाटक करना है, पति पुत्र परिवार। और ज्ञान में ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, सब भगवत स्वरूप है, सब में एक ही आत्म तत्व भगवान विराजमान है। 11वां दया। ये बहुत बढ़िया मीठा शब्द लगता है और होना चाहिए सबके जीवन में दया, पर सावधानी के साथ। दया बिना साधु कसाई, उड़िया बाबा के ही वचन है। और दया करी तो आफत आई। दया कौन सी होगी जो आफत नहीं आने देगी, और दया कौन सी होगी जिनमें आफत आ जाएगी? वह दया जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए वो आपको फंसा देगी। और वह दया, दया का उल्टा करो, याद। वह दया जो भगवान की याद में तन्मय कर दे वो कभी तुम्हें फंसाएगी नहीं। मृग पर दया करके उठा लिया धारा से भरत जी ने, और इतना तन्मय हो गए कि भगवान की याद भूल गई तो हिरण बनना पड़ा। दया ने फंसा दिया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया वही सिद्ध जो भगवत स्मरण में हमें बनाए रखे, भगवत स्मरण विमुख कर दे वो दया फंसा देगी। ध्यान। ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। सोच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। आर्जव सरल स्वभाव, किसी से छल कपट का बर्ताव नहीं। ज्ञान प्रत्येक कर्म को, व्यवहार को भागवतिक बनाना, उद्देश्य भगवत रखना, ये सब नाशवान है, ऐसा ध्यान रहना। और दया यथाशक्ति दूसरों को सुख पहुंचाना, पर भगवत स्मरण परायण बनकर। ध्यान निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, कथा का चिंतन, यही भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति। और वो महापुरुष कहा जाता है जिसमें 12 लक्षण होते हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये अनंत शेषावतार बलराम जी, अनंत महिमायुक्त भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में विराजमान है। लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। कल आपने सुना अक्रूर जी की कितनी महामहिमी स्थिति थी। भगवान के चिंतन में पूरा दिन व्यतीत हो गया,
संध्या काल के समय ये पहुंचे। जैसी भावना की थी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। भावना की थी जब मैं पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे, वो देखते ही हम उनके चरणों में गिरेंगे। तो जहां गए तो पहला दर्शन हुआ। पीछे का बड़ा मंगलमय कल चर्चा थी, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटना, व्याकुल हो जाना और भगवान की ही भावना में डूबे हुए आना। तो ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदंबुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद्विरद विक्रमौ। ब्रज में जब अक्रूर जी पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय दुहने के स्थान में विराजमान थे। देखा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, गौर सुंदर बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान, घुटनों का स्पर्श करते हुए लंबी लंबी भुजाएं, अजान बाहु, सुंदर मुखारविंद, परम मनोहर, गज शावक के समान ललित चाल और भगवान के श्री चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। ध्वज वज्रांकुशाम भोजैस् चिन्हितैरंघ्रिभिर्व्रजम शोभयन्तौ महात्माना वनुक्रोश स्मिते क्षणौ। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल आदि के चिन्ह थे। जब भगवान चलते तो उन चिन्हों से पृथ्वी सुशोभित होती। चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी में अंकित हो जाते। बड़ी शोभा पृथ्वी की। मंद मंद मुस्कान, चितवन ऐसी मानो दया की वर्षा हो रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति थे। उनकी एक एक चेष्टा, लीला, उदारता और सुंदर कला से भरी थी। और गले में बनमाला, मणियों के हार जगमग जगमग कर रहे थे। अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे। शरीर में पवित्र अंगराग चंदन का लेप किया गया था। परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे। इतने सुंदर लग रहे थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि। स्वर्णिम कांति पीतांबर की और अंग कांति मरकत मणि की। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से मढ़ा हुआ मरकत मणि हो। और बलराम जी ऐसे लग रहे थे जैसे चांदी के पर्वत के ऊपर मेघ जगमगा रहे हो। मेघ नीलांबर और चांदी के पर्वत की तरह बलराम जी। अक्रूर जी ने देव ही देखा भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े। जैसी भावना की थी कि जे भी देखूंगा उनके चरणों में साष्टांग लौट, वैसे ही भगवान ने वैसे ही सौभाग्य दिया। दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में साष्टांग लौट गए, चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम के। भगवान के दर्शन से अक्रूर जी को इतना आह्लाद हुआ कि नेत्रों के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। सारा शरीर पुलकित है, बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, गला भर आया। भगवान के चरणों में बहुत देर पड़े रहे। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए। उन्होंने वैसे ही जैसी भावना की थी, बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों द्वारा अक्रूर जी को उठाया और खींचकर हृदय से गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। इसके बाद परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने अक्रूर जी को गले से लगा लिया। एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा बलराम जी, और घर ले गए। जैसी भावना की थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम घर ले जाकर बड़ा स्वागत हुआ अक्रूर जी का।
कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, विधि पूर्वक पांव पखारे, मधुपर्क आदि से पूजन किया अक्रूर जी का। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को गाय प्रदान करी और पैर दबा करके उनकी थकावट दूर की। ये देखो भगवान ने अक्रूर जी को गाय प्रदान की और पैर दबाकर थकावट दूर की और बड़ी श्रद्धा एवं पवित्र सुंदर भोजन पवाया श्रद्धा से। जब ये भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी बड़े प्रेम से पान, इलायची ये सब पवाई, सुगंधित माला पहनाई। सत्कार जब अक्रूर जी का हो गया तब नंदराय जी ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की तो वही दशा है जैसे कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलकती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला और आप लोग उसी के पास रहते हैं। आप सुखी हैं ये हम पूछ भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं कर सकते कि आप सुखी हैं। ऐसे पापी कंस के पास कौन सुखी रह सकता है? अक्रूर जी, नंद बाबा अक्रूर जी से ऐसी वार्ता कर रहे हैं। बड़ा सम्मान अक्रूर जी का हुआ था। भगवान के चिंतन में वो शिथिल थे। उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के पास बैठ गए। बड़ा पलंग था। जैसी जैसी अभिलाषाएं मार्ग में की थी भगवान वो सब पूरी कर रहे। लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो त्रिभुवन में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अप्राप्य हो। भगवान परम प्रेमी भक्तजनों की हर कामना को पूर्ण करते हैं। अगर कामना भक्त ना करे तो भगवान संसार का विषय नहीं देते अपने भक्त को। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सायंकाल का समय है, पुनः अक्रूर जी को भोजन कराया और फिर अक्रूर जी के पास बैठकर भगवान बातें करने लगे। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूं। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी अन्य संबंधी सब कुशल स्वस्थ है ना? ये पूछना तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि जब तक ये मेरा मामा कंस जिंदा है तब तक कैसे कोई यदुवंशी कुशल हो सकता है? ये हमारे कुल के लिए भयंकर कलंक है, व्याधि है। बड़े खेद की बात है, मेरे ही कारण मेरे निरपराध माता पिता को सुना पुनः बंदी बना लिया गया है, देवकी वसुदेव जी को, और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और क्या कहूं, मेरे ही कारण और भी बच्चे उनके मार डाले गए। मैं बहुत दिन से चाहता था कि कोई न कोई उपाय बने कि मैं मथुरा पहुंचूं। बड़े सौभाग्य की बात आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप बताने की कृपा करेंगे कि शुभागमन का क्या संकल्प है? आपके आने का संकल्प क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को जान से मारने का उपाय भी कर चुका है, पर अभी वो सुरक्षित हैं, जेल में हैं। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना के भेजा था, उस साप का सब बता दिया और कहा नारद जी ने जाके बता दिया है कि वो 8वां पुत्र आप ही हैं और नंद बाबा के ब्रज में रहते हैं। पूरी सूचना नारद जी ने दे दी है। अक्रूर जी की ये बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे। अच्छा, तो हमको बुलाया गया है, वो विचार कर रहा है कि वहां मरवा डालेंगे, इसलिए हंसने लगे। इसके बाद नंद बाबा से कहा कि देखो अक्रूर जी क्या आज्ञा करते हैं, इनकी बात सुनो कि हमको और ब्रजवासियों को मथुरा चलना है। वहां धनुष यज्ञ है, रंगमंच है,
वहां चलना पड़ेगा, ऐसा कंस का आदेश है। बाबा बहुत सहम गए कि इतने राक्षस तो यहां भेज चुका है, जब वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा करी, तैयार हो जाइए। बाबा ने समस्त गोपों को आज्ञा दी, गोरस, घी, ये मक्खन, ये सब कंस की भेंट के लिए एकत्रित करो। छकड़े जो तो कल प्रातःकाल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को कर देंगे ये गोरस, मक्खन, घी आदि। सुना है वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा पूरे ब्रज में सूचना फैला दी। जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाकर अक्रूर जी यहां हमसे दूर कर देंगे श्री कृष्ण को, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा, बड़ी व्याकुलता हुई और कहा, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो क्रूर कर्म है। हम प्रेमियों के परम इष्ट श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाना, ये तो क्रूर कर्म है और उनका नाम है अक्रूर। किसने रख दिया अक्रूर नाम? मथुरा जाने की बात ऐसे फैल गई जैसे वायु। अब तो सब गोपी प्रेमी जन व्याकुल हो गए, क्योंकि गाय चराने जाते थे तो दिन भर इंतजार में, फिर उनके दर्शन से उनकी शीतलता होती। अब मथुरा जा रहे हैं, बहुतों को तो सुनते ही कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं मूर्छित हो गए। कितना प्रेम प्रभु से है, अचेत हो गई। भगवान मथुरा जा रहे हैं बात सुनते ही गोपियों के अंदर भारी वृथा, कोई कोई तो भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। शरीर संसार का कोई स्मरण ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी, ये सब याद आने लगी। मथुरा जाने की बात सुनकर के भारी व्याकुलता गोपियों में, मानो उनको पता है कि अब ये यहां से गए तो फिर गए। गोपियां मन ही मन श्री कृष्ण की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली वो मुस्कुराहट, उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झुंड की झुंड गोपियां इकट्ठी हो गई और बात करने लगी। गोपियों ने कहा, विधाता तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हो और फिर उनकी अभिलाषाएं पूर्ण होने नहीं पाती और उनको अलग अलग कर देते हो। यह तुम्हारा खिलवाड़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अय विधाता, तू बच्चों जैसा खेल खेलता है। पहले तो मिलाता है, ये पुत्र, ये पत्नी, ये भाई, ये परिवार, और फिर विलग कर देता है। वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, या वो दूर चले गए, वो परदेश चले गए। ये क्या तेरा खिलवाड़ है? कितने दुख की बात है विधाता। तूने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। ओह कितने सुंदर हैं। वह काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। मरकतमणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल, तोते की चोंच सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी एक करतूत बड़ी अनुचित है। हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इन आंखों के द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे श्याम सुंदर को दूर नहीं भेजना चाहिए। अहो, ये नंदनंदन को भी नए नए लोगों से ने लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही,
कहां गया इनका प्यार, इनका प्रेम? एक क्षण में मथुरा के लिए तैयार हो गए। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र सबको छोड़कर इनकी दासी बनी। इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे है कि ये तैयार हो रहे हैं मथुरा जाने के लिए। आज की रात प्रातःकाल मथुरा वासियों के लिए, वहां की स्त्रियों के लिए निश्चय बड़ा मंगल प्रभात होगा। उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन, मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु जब वितरण करेंगे और मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तो सब मथुरावासी उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा के प्रेमी और वहां की युवतियां इनके मधु के समान वचन और इनका रूप देखकर बरबस लुट जाएंगे इनके ऊपर। इनकी सलज्ज मुस्कान, विलासपूर्ण भावभंगी, ऐसी कौन ऐसा है जिसके चित्त को न चुरा ले। हमें लगता है ये मथुरा चले जाएंगे तो फिर हम ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आएंगे? श्याम सुंदर, तुम हमारे जीवन हो। हम तो धन्य मानती हैं मथुरा के वासियों को, क्योंकि वो हमारे श्याम सुंदर को नेत्र भरकर पान करेंगे। आज मथुरा में महान उत्सव है। ये रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का वो दर्शन करेंगे, निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, ये अक्रूर कितना निठुर है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा से दूर एक छोटा सा गांव था, नवलपुर। यह गांव यमुना तट पर बसा हुआ था, जहां गायें चरती थीं। औसी असीन यारी थीं, बांसुरी की धुनें गूंजती थीं और भोर की वेला में तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें जैसे प्रेम की चुपचाप गाथा सुनाती थीं। इस गांव में रहती थी एक छोटी गोपिका, वृंदा। उसका जन्म एक साधारण ग्वाल परिवार में हुआ था, पर उसकी आत्मा अत्यंत विशिष्ट थी। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जब अन्य बालिकाएं खेलों में समय बिताती, वृंदा गोधूली बेला में तुलसी के नीचे बैठकर श्री कृष्ण की कथाएं सुना करती थीं और अक्सर गुनगुनाती, श्याम मुरलीधर मोरे मन बसो जी। उसकी माँ जानकी उसे बहुत प्रेम करती थीं, किंतु वह वृंदा की इस भगवद भक्ति से चिंतित भी रहती। बिटिया, थोड़ा सांसारिक हो जा, सब समय कृष्ण कृष्ण मत झपा कर। वृंदा मुस्कुराती और कहती, माँ, जब श्याम मन में समा जाए तब और कुछ कैसे दिखे। गांव में एक मंदिर था, श्री गोपीनाथ का। वही वृंदा का प्रिय स्थान था। वह रोज सुबह वहां जाकर दीप जलाती, माखन का भोग चढ़ाती और घंटों मूरत के सामने बैठकर आंखें मूंद लेती। मंदिर का पुजारी वृद्ध वामन दास अक्सर कहता, यह कन्या कोई साधारण नहीं, इसमें गोपी भाव है। समय बीतता गया, वृंदा बड़ी होती गई। उसके रूप की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी, किंतु वह सदा श्री कृष्ण की प्रेम वेदना में खोई रहती। विवाह के कई प्रस्ताव आए, पर उसने एक भी स्वीकार नहीं किया। पिता ने जब जोर दिया, तब वह केवल एक बात कहती, जिसे मैंने मन दे दिया, उसे शरीर भी अर्पण किया। मेरे लिए विवाह केवल श्याम के साथ संभव है। यह बात सुनकर पिता और गांव के लोग चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि वृंदा का मन बहक गया है। कुछ लोग उसे सनकी कहने लगे तो कुछ पगली, लेकिन वृंदा अडिग रही। उसकी भक्ति हर दिन गहराती गई। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ, रासलीला महोत्सव। यह उत्सव वर्षों बाद हो रहा था और पूरे ब्रज से लोग वहां एकत्र हुए। वृंदा ने उस रात श्री कृष्ण का वेश धारण किया और बांसुरी लेकर मंच पर चली गई। जैसे ही वह बांसुरी बजाने लगी, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उस धुन में ऐसी आत्मीयता, ऐसी वेदना थी कि लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। वृंदा के भीतर श्री कृष्ण का भाव इतना प्रबल था कि वह मंच पर ही ध्यान में लीन हो गई। लोग चकित रह गए। वृद्ध वामन दास ने मंच पर जाकर उसका माथा छुआ और कहने लगे, यह कन्या नहीं,
यह साक्षात राधा भाव में स्थित आत्मा है। महोत्सव के बाद वृंदा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे भक्ति की शिक्षा लेने आने लगे। परंतु वृंदा की साधना एकांत प्रिय थी। वह अब जंगल में यमुना किनारे एक कुटिया में रहने लगी थी। वहां उसका जीवन कठिन तपस्या में बीतता, केवल फलाहार, जल और भगवान का नाम। वह घंटों एक वृक्ष के नीचे बैठती और कहती, श्याम, तू मेरे भीतर बसता है पर बाहर भी आ। मुझसे मिल, जैसे तू मीरा से मिला था, जैसे तू सुदामा के द्वार गया था। ऐसे ही एक दिन तप के दौरान जब वह ध्यान में थी, उसे एक तेज प्रकाश दिखा। सामने एक नीली आभा प्रकट हुई। वह हर्ष गदगद होकर उठी, पर कुछ क्षणों में वह आभा विलीन हो गई। यह उसका अंतः दर्शन था। यह पहली बार था जब श्री कृष्ण ने उसे संकेत दिया था कि उसकी भक्ति स्वीकार हुई। इसके बाद वृंदा की तपस्या और प्रबल हो गई। गांव में अकाल पड़ा। सूखा पड़ने से लोग पलायन करने लगे। वृंदा ने यमुना तट पर बैठकर 7 दिन उपवास किया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस गांव को बचा ले। 7वें दिन भारी बादल छाए। यमुना लहराने लगी। वर्षा आरंभ हुई। सूखे खेत हरे हो गए। लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो सब वृंदा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, तेरी भक्ति ने गांव की रक्षा की है। लेकिन वृंदा ने उत्तर दिया, यह मेरे नहीं, मेरे श्याम के करुणा की वर्षा थी। पर उसकी परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन नगर से एक अहंकारी राजा वीरसेन उस गांव में शिकार खेलने आया। उसकी दृष्टि वृंदा पर पड़ी। वह उसका रूप और उसकी भक्ति दोनों पर मोहित हो गया। उसने प्रस्ताव भेजा कि वृंदा उसकी रानी बने। वृंदा ने विनम्रता से इनकार कर दिया। राजा क्रोधित हुआ और धमकी दी, यदि तू मेरी रानी नहीं बनी तो तेरे गांव को जला दूंगा। गांव भयभीत हुआ। सब वृंदा से विनती करने लगे, स्वीकार कर लो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। पर वृंदा शांत रही। उसने कहा, यदि मेरा श्याम सच्चा है तो वह आएगा और हमारी रक्षा करेगा। राजा ने सेना के साथ गांव पर चढ़ाई कर दी। लोगों ने भागना शुरू किया। वृंदा मंदिर में गई और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई। वह गा रही थी, श्याम आओ, अब विलंब न करो। सेना गांव के पास पहुंची। सब तरफ डर और शोर। तभी आकाश में मेघ गड़गड़ाए। एक तेज रथ प्रकट हुआ। उस पर नीला पीत वस्त्रधारी, मुरलीधारी, कमल नयन श्री कृष्ण थे। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि सैनिक अंधे हो गए। रथ से उतरकर उन्होंने अपना सुदर्शन चलाया। राजा की सेना पीछे हट गई। राजा मूर्छित हो गया। श्री कृष्ण ने वृंदा की ओर देखा और मुस्कुराए, तूने मुझे प्रेम से बांधा है वृंदा, मैं तेरे रक्षक हूं। वृंदा चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मुझे मिलते रहो। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, तू राधा भाव की पूर्ण मूर्ति है, तुझे अब कोई छू नहीं सकता। इसके बाद श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। राजा ने आंखें खोली और पश्चाताप करते हुए वृंदा से क्षमा मांगी। वह वैरागी हो गया और संन्यास लेकर चला गया। गांव में अब वृंदा की पूजा होने लगी। लोग उसे गोपेश्वरी कहने लगे। उसका जीवन एक चलती फिरती लीला बन गया। वर्षों तक वह यमुना किनारे रही और एक दिन ध्यान में लीन अवस्था में उसने शरीर त्याग दिया। उस दिन वृंदा के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गांव में दिव्य सुगंध फैल गई। वृद्ध वामन दास ने घोषणा की, आज वृंदा नहीं गई, वह कृष्ण में लीन हो गई। अब वह राधा के रूप में श्री कृष्ण के हृदय में वास करेगी। और तब से वृंदावन को वृंदा का वन कहा गया।